हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास तक 1.5 एक्सरसाइज कर ली थी। आज की क्लास में हम 1.6 एक्सरसाइज करेंगे जो कि एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। अब देखिए इस टॉपिक में क्या कराया जा रहा है। कहता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज होते हैं। उस लॉज के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, तो मैं एक एक करके लिखूंगा, आप भी अपनी कॉपी पे वो सारे के सारे लॉज लिखिए। देखिए सबसे पहला जो लॉ है, या सम यूजफुल लॉज कह सकते हो इसे आप, सम यूजफुल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, है ना। एक्सपोनेंट्स के यूजफुल लॉज तो क्या होते हैं वो यूजफुल लॉज, आप अपनी कॉपी पे जरूर लिखें। नंबर एक, ए रेज टू द पावर एम इंटू ए रेज टू द पावर एन, यानी कि जब कभी भी सेम बेस हो, देखो इसे हम नीचे वाले नंबर्स को जो ए दिख रहा है इसे बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। अगर बेस सेम हो, याद रखना, और इसमें जो ऊपर दे रखी है एम और एन, इसे कहते हैं पावर। और पावर डिफरेंट हो, देख सकते हो पावर डिफरेंट है, एक जगह एम है एक जगह एन है। अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो इसका क्या लॉ होता है? तो लॉ ये होता है कि पहले तो इन दोनों बेस को, दो हो या तीन हो, कितने भी हो सकते हैं, सेम बेस है, तो सेम बेस है तो उसको एक ही बेस बना देंगे, यानी कि उसे लिखेंगे ए, इन दोनों ए का ए बनेगा। और मल्टीप्लाई का निशान है बीच में, देखो तो हम यहां पर पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को एक ही बेस बना देंगे और पावर को ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? अगर सेम बेस हो, देखो ऐसे करके, जैसे ए है ए की पावर एम अपॉन में और ए की पावर एन, बेस इस बार सेम है, दोनों का बेस जो है वो ए है, वो सेम है, सेम बेस, है ना। और पावर जो है वो डिफरेंट है, यहां पर डिफरेंट पावर, बेस सेम है पावर डिफरेंट है। और डिवाइड का रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? डिवाइड का। अगर मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो क्या करते हैं, दोनों का एक ही बेस बना देते हैं और पावर ऐड कर देते हैं। और अगर डिवाइड का रिलेशन है तो हम एक ही बेस रहने देंगे, जैसे पीछे रहने दिया, दोनों ए को एक ए बना देंगे और पावर घटा देंगे, एम माइनस एन कर देंगे। इतना समझ में आ गया। तीसरा लॉ देख लेते हैं, या तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या है वो है कि अगर मैं कहूं ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, अब की बार क्या कहा मैंने? अब की बार कहा कि ये जो बेस है, बेस ये डिफरेंट है, देखो डिफरेंट बेस, यानी कि ए और बी अलग अलग बेस है लेकिन पावर सेम है। ये पावर है और ये आपकी सेम है, सेम बेस है, सॉरी डिफरेंट बेस है लेकिन पावर सेम है। इस केस में क्या करेंगे, और रिलेशन क्या बन रहा है इन दोनों के बीच में? मल्टीप्लाई का रिलेशन। अब की बार क्या बताया कि बेस डिफरेंट है और पावर सेम है और रिलेशन मल्टीप्लाई का, तो इन दोनों बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि ए और बी को एक साथ लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और उसके बाद पावर बन जाती है एम, यानी कि यहां पर जो सेम पावर आपको दे रखी है, दो पावर है अलग अलग, एक ही पावर हो जाएगी, एम लिखा जाएगा। तीसरा लॉ भी आपने कॉपी पे लिखा। चौथे लॉ की तरफ चलते हैं, ए की पावर एम डिवाइड बाय बी की पावर एन एम, यानी कि अब की बार भी देखो सेम वही प्रोसेस है कि बेस इस बार डिफरेंट है, डिफरेंट बेस, और पावर जो है वो सेम है, सेम पावर। अगर ऐसी सिचुएशन आए और रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच का? डिवाइड का रिलेशन है, तो इस केस में क्या करेंगे, ए अपॉन में बी की पावर एम। सिंपल है, आपको दो अलग अलग पावर की जगह एक पावर लगा देनी है। कॉपी पे लिखते चले जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर क्लास में यूज होने वाला है, यहां तो सिखाया जा रहा है पहली बार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे पांचवें नंबर की प्रॉपर्टी को नोट कीजिए। पांचवें नंबर की प्रॉपर्टी है, देखो एक बात और मैं यहां क्लियर कर दूं कि अगर आपको पेपर में या क्वेश्चन में ऐसा लिखा मिल जाए, ए की पावर एम डिवाइड बाय बी की पावर एम, दोनों एक ही बात है, आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों का मतलब डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो इसके भी ऊपर भी यही फॉर्मूला लगेगा सेम, ए और डिवाइड बाय बी की पावर एम, ऐसे, है ना, डिवाइड का ध्यान रखना। उसके बाद फोर्थ नंबर के बाद फिफ्थ पे आ जाते हैं, ए अपॉन में बी की पावर अगर एम दे रखा है,
a अपॉन b की पावर m दे रखा है, तो मैं लिख सकता हूं b अपॉन a की पावर माइनस का m। यानी कि जब भी कभी हम रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमिनेटर में पहुंचाते हैं और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, यानी कि इस तरीके से, तो पावर के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर माइनस लिखा होता तो यहां जाके प्लस बन जाता, और अगर प्लस लिखा हुआ है तो वहां जाके माइनस बन जाएगा, यानी कि साइन पावर के चेंज हो जाते हैं। बात समझ में आती है? छठे नंबर का आप प्रॉपर्टी को देखते हैं। छठे नंबर का लॉ क्या है? वो ये है कि अगर a की पावर m की पावर n दे रखा हो, यानी पावर के ऊपर भी एक और पावर दे रखी हो, पावर के ऊपर पावर, तो सीधा सीधा काम है, जो बेस है वो वैसा का वैसे ही रहेगा और इन दोनों पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, m मल्टीप्लाई बाय n। यानी कि पावर के ऊपर पावर दे रखी होती है तो उन पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बात भी समझ में आती है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? अच्छा, ये मैंने आपको 6 बेसिक प्रॉपर्टीज बता दी, आपने कॉपी पे भी जरूर लिख ली होगी। अब हम चलते हैं यहां, इसने क्या दिया है। इससे सबसे पहले तो इनने समझाया है क्वेश्चंस के थ्रू, इसको समझ लेना आप क्या लिखा हुआ है। कहता है डू यू रिमेंबर हाउ टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने इससे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 17 की पावर 2, 17 की पावर 5 सेम बेस है और पावर डिफरेंट है, तो आप लिखेंगे 17 की पावर 2 प्लस 5, सॉल्व कर लेंगे जोड़ के। फिर ऐसे पावर के ऊपर पावर दे रखा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 की पावर 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। फिर सेम बेस है और पावर डिफरेंट है, तो 23 की पावर हो जाएगा 10 माइनस का 7, क्योंकि यहाँ पर घट जाएगी पावर। और ऐसे ही अब की बार पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटू पावर 3 है। इसी तरीके से इसने यहाँ पर ये इसने समझाया है, सॉल्व करके दिखाया और इससे रिलेटेड लॉज यानी प्रॉपर्टीज भी लिख के दिखाई। मैंने 6 लिख दी, वो इसमें कवर हो रही है, ठीक है ना। अलग अलग भी बताया ने, a की पावर m और b की पावर m सेम मल्टीप्लीकेशन हो जाता है ना। ओके, नाउ ये क्वेश्चंस आपने ट्राई किए, ट्राई करने के बाद आप इसे पढ़ेंगे, इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी तो डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, 7 नंबर डाल देते हैं इसका। अगर मैं कहता हूं रूट ऑफ a, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ a। क्या मतलब है इसका? इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a, या फिर इसे नॉर्मली रूट ऑफ a भी बोलते हैं, पर स्क्वायर रूट एग्जैक्ट है ना, लेकिन स्क्वायर की जगह रूट का मतलब भी स्क्वायर रूट ही होता है, ठीक है। अभी इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट स्क्वायर रूट है, तो यहां पर 2 लिखा हुआ है, यहां अंदर लिखा हुआ है, याद रखना। ये ऐसा नहीं लिखने को कह रहा मैं, ये इसमें और इसमें दोनों में अंतर है, ये दोनों में अंतर है, यानी कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में अंतर है। अगर ये अंदर लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट कहलाएगा, और अगर अंदर नहीं लिखा हुआ है तो फिर वो मल्टीप्लाई कहलाएगा। फिलहाल ये स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूं मैं, और मैंने बोला है आपको ये अंदर लिखा हुआ 2 है, अंदर लिखा हुआ दिखाते नहीं है तो आप भी मत दिखाइएगा, इसका मतलब तो होता होगा कुछ, तो मतलब ये है a की पावर 1/2। सिंपल है, a की पावर 1/2, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ये आपकी फॉर्म है एक, और एक फॉर्म ये है ना। ये आपके पास शर्ट्स की फॉर्म दे रखी है और ये आपको रेडिकल फॉर्म दे रखी है ना, एक साइन दे रखा है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं, यहां पर एक नाम देता हूं, मैं यहां पर कहूं क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए, यहां पर आपके पास 3 लिख के दिखाया है, 3 लिखा है तो क्यूब रूट, 4 लिखा है तो 4 रूट, 5 लिखा है तो 5th रूट। समझ में आती बात? इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/3। अगर मैं आपसे कहूं 3 रूट ए, तो आप कहेंगे सर 3 तो मल्टीप्लाई वाली संख्या है और a की पावर 1/2 है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए 3 के साथ मल्टीप्लाई में है रूट a, और रूट a ऐसे ही ट्रीट होगा जैसे कि ये है, तो रूट a को तो वैसे ही लिखेंगे, a की पावर 1/2, कुछ नहीं लिखा होता तो उसे 2 कहते हैं। और अगर क्यूब रूट है तो क्यूब अंदर होगा, इसके जो ये साइन दे रखा है इसके अंदर 3 लिखा होगा तो क्यूब, 4 लिखा होगा यहाँ पर तो 4 रूट, 5th लिखा होगा तो 5th। तो इसी को इसने यहां पर समझाया है, आप इसे अच्छे से समझिएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जितने भी शर्ट्स होते हैं ए हमेशा ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेस देन 0 नहीं होगा, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हैं इन्होंने, आपको भी करना है। उसके बाद यहाँ पर इसके कुछ और प्रॉपर्टीज देख, ये तो मैंने कवर कराई थी। उसके बाद एग्जांपल 21 आपको करना है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी नीचे अवेलेबल है, लेकिन आप खुद से ट्राई करिएगा। कब करिएगा? जब ये एक्सरसाइज में करा दो। तो आज की क्लास में मैं 1.6 के ये 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप जल्दी से अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और एक एक क्वेश्चन या तो आपने कर रखे होंगे या नहीं कर रखे, तो मेरे साथ साथ करिए, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट,
दे रखा है आपको 64 की पावर 1/2। अब इसे सॉल्व करना है, तो एक एक करके चीजें बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला तो 64 के प्राइम फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? 64 के प्राइम फैक्टर करने हैं। तो प्राइम फैक्टर कैसे होते हैं? प्राइम का मतलब क्या होता है? प्राइम का नंबर होता है प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, ऐसे ही 17, 19 और आते ही चले जाएंगे। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी टेबल में अपने आप से और 1 से डिवाइड होगा बस। यानी कि अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में यानी कि 2 की टेबल में आता है। 3 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और 3 अपनी टेबल में 3 में आता है। 5 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है, और कोई ऐसी टेबल नहीं है तो जो एग्जैक्टली दो डिफरेंट नंबर से डिवाइड हो उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। प्राइम नंबर्स जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। वैसे मैंने बता भी दिए थे आपको, लेकिन अभी भी दोबारा से बताए हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन टू दिस इज अ प्राइम नंबर। अब मेरे को करने हैं प्राइम फैक्टर्स। किसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं? 64 के। तो कैसे करते हैं प्राइम फैक्टर वो देखिए। सबसे पहले लिखेंगे हम 64, फिर ऐसे इसे कवर कर लेंगे। फिर सबसे पहला प्राइम नंबर ढूंढेंगे, वो क्या है? 2। और चेक करेंगे क्या 2 की टेबल में 64 आता है। तो हम चेक करने का तरीका क्या है? हम यूनिट प्लेस देखते हैं। तो यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 लिखा है तो वो 2 की टेबल में आएगा। तो 64 भी 2 की टेबल में आएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, ये पहचानने का तरीका है कि 2 की टेबल से डिवाइड होता है कि नहीं। ओके, अब ये आएगा तो 2 का टेबल में कैसे करेंगे? 2 बाहर लिख देंगे और फिर 2 3 जा 6 डिवाइड करने का तरीका सीखे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 32 आ गया। फिर देखेंगे लास्ट में यूनिट प्लेस पर क्या लिखा है? 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 की टेबल में आएगा, प्राइम नंबर 2 है तो 16 आ जाएगा। फिर 2 की टेबल में आएगा 8 आएगा, फिर 2 की टेबल में आएगा 4 आएगा, फिर 2 की टेबल में देखेंगे तो 2 आएगा, फिर देखेंगे 2 1 जा 2। अगर आपको ये इस तरीके से लिखना नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूं। जैसे मैंने जब पहली बार में लिखा ये इतना हिस्सा, ये 64 है, मैंने 32 और 2 इसको देखो बस। आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। 2 बाहर लिखना है, 64 अंदर लिखना है। 2 3 जा 6, ऊपर से 4 आप कैरी करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास? 2 2 जा 4। तो कितना आंसर आया देखो, 32 आया कि नहीं आया? वो 32 यहाँ लिख दिया। अब इस 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 1 आएगा, 2 2 6 जा 12, देन आंसर कितना है? 16। तो देखो 16 मैंने यहां लिख दिया। तो आपको अगर डायरेक्टली नहीं आता है तो आप डिवाइड कर करके भी निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं जो आपने निकाल लिए। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर में है क्या? 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार लिखा हुआ है। जो चीज संख्या बार बार 6 बार लिखी हुई है तो हम इस 64 की जगह पर लिख देंगे 2 की पावर 6। चाहे मैं 2 की पावर 6 लिखूं, चाहे मैं 64 लिखूं, दोनों एक ही बात है। तो 64 की जगह रिप्लेस हो गया 2 की पावर 6, और ब्रैकेट लगा के 12 तो लिखना ही लिखना है, और 12 नहीं है 1/2। ब्रैकेट लगा के आपको ऊपर 1/2 तो लिखना ही लिखना है, 1/2। ठीक है ना, 1/2। ओके, तो अब आप प्रॉपर्टी याद करें। प्रॉपर्टी क्या कहती है आपसे? प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कभी भी पावर के ऊपर पावर हो, जैसे कि 6 के ऊपर भी पावर 1/2, तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। अभी तो सीखा, क्या सीखा आपने? बिकॉज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इज कॉल्ड a raised to the power m raised to the power n is equal to the multiplication of powers a raised to the power m into n। तो इसी तरीके से इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनकी भी मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए। तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2 ये हो जाएगा। अब जब देखेंगे गौर से तो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, आपको ऐसे कट करना आना चाहिए। तो कितना आया फाइनली आंसर? फाइनली आंसर आया 2 रेज्ड टू द पावर 3, और 2 रेज्ड टू द पावर 3 कितना होता है? 2 into 2 into 2 एंड दिस इज 8। तो फर्स्ट का आंसर मैंने निकाल लिया है। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और सेकंड वाले का आंसर खुद से निकालें इसी तरीके से। ठीक है ना, पहले खुद निकालें फिर मैं बताऊंगा। ओके, तो फर्स्ट का सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कहता है 32 की पावर 1/5। तो पहले तो 32 के प्राइम फैक्टर को निकालेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते हैं प्राइम फैक्टर्स।
कैसे निकालेंगे? 32 लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद आप इसे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन टू। 2 से डिवाइड करने का नियम लास्ट में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, एक कैरी बचेगा, यहाँ लिख देंगे तो 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। तो ये आपने लिख दिया। आपके सामने जो है वो कितनी संख्या मिली? 1 2 3 4 5, यानी कि 2 जो है वो 5 बार लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ इस 32 की जगह पर मैं लिखूंगा 2 रेज़ टू द पावर 5 और रेज़ टू द पावर 1/5। और मैंने बताया था पावर के ऊपर पावर हो तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आएगा? 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू में 1/5। अब देखो आपको मल्टीप्लाई तो बिल्कुल सिंपल सी करनी आनी चाहिए। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 रेज़ टू द पावर 1। दिस इज 2 इज द आंसर। तो सेकंड का आंसर भी आ गया। अब वीडियो को फिर से पॉज करिए और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करके दिखाइए अभी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड जो पार्ट है हमारा, वो क्या कहता है? कहता है 125 रेज़ टू द पावर 1/3। अब मेरे को 125 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो प्राइम नंबर से इसके क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर। तो बच्चे प्राइम फैक्टर करना अब आपको आता जा रहा है। 125 के प्राइम फैक्टर्स कैसे करते? देखो प्राइम नंबर से 2 3 5 7 एंड सो ऑन टू। 2 से डिवाइड करने का नियम, सबसे लास्ट वाले डिजिट में 0 2 4 8 6 8 होना चाहिए, है ना? तो यहां पर तो है नहीं, यहां तो 5 लिखा है, तो इससे ये डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 से डिवाइड करने का नियम, सम जो होता है, सम ऑफ डिजिट्स जो होते हैं वो होता है डिविजिबल बाय 3। अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये बात क्या कह रहा हूं मैं? देखिए ये 125 लिखा है, इसमें 3 डिजिट है। एक डिजिट है 1, एक डिजिट है 2, एक डिजिट है 5। डिजिट कहते हैं इसे, हिंदी में अंक कहते हैं। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और 2 3, 3 और 5 कितने होते हैं? 8। अब ये सम करा है, अब क्या ये डिवाइड हो जाएगा 3 से? क्या 3 की टेबल में 8 आता है? तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 8 तो नहीं आता है। इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, यानी कि इसका प्राइम फैक्टर जो है 3 भी नहीं होगा। तो 3 के बाद किसके पास जाएंगे हम? 5 के पास जाएंगे। तो 5 को डिवाइड करने का नियम क्या है? तो यूनिट प्लेस में 0 और 5 आना चाहिए। तो यहां पर यूनिट प्लेस में क्या दिख रहा है? 5। तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तरीका समझ में आया? वैसे आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहां पर आप 5 लिखेंगे, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, फिर 5 लिखेंगे, 5 5 जा 25, देन 5 लिखेंगे 1। तो फाइनली आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 3 बार 5। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं 125 को 5 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 1/3। और मैंने बताया था पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो फाइनली इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा? 5 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 5 रेज़ टू द पावर 1 एंड 5 इज द फाइनल आंसर। अब जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करके दिखाइए। सेम यही प्रोसेस है, जल्दी से करके दिखाइए। वीडियो का पॉज करें और खुद से ट्राई करें, फिर मेरे से मैच भी करें, ठीक है ना? तो आपने सेकंड का फर्स्ट पार्ट ट्राई तो किया होगा, आंसर भी मैच करने की कोशिश की होगी। आप में से कुछ बच्चों के मैच कर गए होंगे और कुछ बच्चों के मैच नहीं किए होंगे। तो जिन्होंने मैच नहीं किया है वो भी देखें, और जिन्होंने मैच कर लिया है वो तो आगे भी बढ़ सकते हैं, अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। 9 रेज़ टू द पावर 3/2 इज द क्वेश्चन। आपको इस 9 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो 9 को अलग से लिखेंगे। आप लिखेंगे 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो फाइनली प्राइम फैक्टर्स में 3 इंटू 3 आ गया, यानी कि 3 रेज़ टू द पावर 2। और उसके बाद क्या मिलेगा आपको? ऊपर में पावर 1/2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। और जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली 3 रेज़ टू द पावर 3 आएगा एंड देन 3 3 जा 9 3 जा, इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। 27 इज द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इन सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब हम सेकंड बात करेंगे। जल्दी से वीडियो को पॉज करें, खुद से पहले ट्राई करें। देखो इतना सारा सिखाने के बाद आप खुद से ट्राई करेंगे, डेफिनेटली आपको आ जाएगा। तो पहले खुद से ट्राई करें, फिर उसके बाद वीडियो को ऑन करें और देखें। मैंने तो पूरा करा रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट।
कहता है 32 रेज टू द पावर 2/5। ओके, 32 के प्राइम फैक्टर्स हमने किए थे, देखो ऊपर ही किए थे, तो 32 के फिर से प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 2 32, 2 से करेंगे 8 2 16, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये थोड़ा फ्लो में मैं करा रहा हूँ, आप धीरे धीरे करना, तब भी आपसे हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे इधर 32 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, सिंपल है, गिनती लिखो और लिख दो पावर में, और उसकी भी पावर 2/5। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप पावर के ऊपर पावर की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटू में 2/5, और जब आप मल्टीप्लाई करा चुके हैं तो आप सीधा सीधा 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, बचेगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 इंटू में 2, दिस इज 4, 4 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन में कहा गया है 16 रेज टू द पावर 3/4। 16 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो प्राइम फैक्टर्स करने तो अब तो बहुत आसान आ गए आपको, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, देन 1 2 3 4, तो 16 की जगह लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 3/4। पावर के ऊपर पावर होगी तो पावर की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो यहां पर हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3/4। और जब इससे आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा, देन 2 रेज टू द पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 2 8, एंड 8 इज द फाइनल आंसर। क्लियर हो रहा है। उसके बाद फोर्थ पार्ट के पास चलते हैं, तो जल्दी से इसे पॉज करिए और इस वाले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए। अब आपने सेकंड का लास्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट खुद से ट्राई किया होगा, मे बी आपका आंसर आ गया होगा, और अगर आंसर मैच नहीं किया तो कुछ गलती की होगी। क्या गलती की है, आओ देखते हैं आपने क्या गलती की होगी। 125 रेज टू द पावर दे रखा है -1/3, -1/3, इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, यहां लिखते हैं पहले 1 और फिर अपॉन फिर 3, है ना, 1/3। अब 125 के फैक्टर्स करेंगे, और ये बिल्कुल अभी अभी किया था हमने, तो मैं जल्दी कर दूंगा इसे। 5 25 125, 5 5 25 एंड 5 1 5। ये क्यों किया मैंने इतना जल्दी, क्योंकि मैंने आपको अभी लिटरली बताया था पहले वाले पार्ट में, जब 125 के फैक्टर्स के थे कि हम 5 तक कैसे पहुंचे। पहले 2 से चेक किया, फिर 3 से चेक किया, फिर 5 से चेक किया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 1/3। आपको कहा गया है कि पावर के ऊपर पावर की मल्टीप्लाई की जाती है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 1/3, और ये माइनस का था तो यहाँ पर भी माइनस का होगा, है ना, तो ये माइनस का 1/3 लिख दिया मैंने, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर -1 बचा, 5 की पावर -1। अब आप कहेंगे सर जी अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो मैं बताऊंगा कि अगर इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल किसी भी संख्या के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, कोई भी इंटीजर को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अभी क्या करेंगे, अगर ये पावर माइनस में है, प्लस बनानी है, ये 1 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1/5 कर देंगे, पावर प्लस की हो जाएगी, और 1/5 इज द फाइनल आंसर। इजी था, कठिन नहीं था, ठीक है। जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करें और थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करके दिखाएं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपने ट्राई किया होगा, और ऑफ कोर्स आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी इसमें, तो फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे किया जाएगा। ओके, थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए, यहां पर दे रखा है 2 रेज टू द पावर, थर्ड का फर्स्ट पार्ट 2 रेज टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 1/5, ये दे रखा है। अब देखो आपको यहां पर देखना है कि क्या सिचुएशन है, सिचुएशन में बेस तो सेम है, ये बेस है और बेस क्या है, सेम है, और पावर डिफरेंट है, इसे पावर कहते हैं, और पावर जो है वो डिफरेंट है। सेम बेस और डिफरेंट पावर प्रॉपर्टीज लिखवाई थी मैंने, उस लॉ को आप ध्यान से समझे, तो क्या करेंगे, इन दोनों 2 की जगह पर 1 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद जो पावर्स है उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, 2/3 प्लस 1/5, सिंपल है, 2/3 प्लस 1/5, तो ये हो गया आपके सामने, ये हो गया आपके सामने ऐड। अब यहां पर आपको ऐड करना आना चाहिए, और देखो ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। रैशनल नंबर में ये चीजें आपको सीखनी ही चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं तीनों सिखाता हूं, आप चारों, ठीक है ना, तो आप एक बार सीख लेंगे तो आपको हर बार परेशानी नहीं होगी। देखो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको कि फ्रैक्शन में, आपको पता है फ्रैक्शन है ना, सिंपली तो आप जानते हैं इंटीजर्स में जोड़ना घटाना, जैसे कि अगर मैं इंटीजर की बात करता हूं, इंटीजर की,
इंटीजर बहुत बड़ी संख्या नहीं है। इंटीजर मतलब कि जिसमें डेसिमल्स नहीं होते, जैसे 1 2 3 4 5 ये इंटीजर्स है। -1 -2 -3 -4 -5 ये इंटीजर्स है। 0 एक इंटीजर्स है। तो इंटीजर में देखिए अगर मैं ऐड करता हूं, जैसे कि मैंने 2 में 3 जोड़ा तो आपको पता है 5 आता है। इंटीजर्स में अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, जैसे मैं 2 में से 3 घटाया तो आपने कहा 2 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, संख्या बड़ी निशान की लगेगी। तो बड़ा निशान, बड़ी संख्या का निशान लगेगा तो 3 के आगे बड़ी निशान है माइनस, बड़ी संख्या 3 है उसके आगे निशान है माइनस। उसके बाद अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई तो देखो 2 में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं, डिवाइड तो 2 में से डिवाइड कर देंगे 3 को, या 3 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, अलग अलग कर लेते हैं ना, क्वेश्चन तो अलग ही है, सेम तो क्वेश्चन है ही नहीं। तो यहां पर मैं इसे अलग कर लेता हूं, 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5। ओके, आपको यानी कि इंटीजर्स में जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना आता है। अब यही सेम 4 काम आप फ्रैक्शन में करने वाले हो। तो इसी तरीके से आपको फ्रैक्शन में भी आना चाहिए, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। अब फ्रैक्शन में कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई सिखाते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ओके, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे आता है। मैं दो संख्या अपनी मर्जी से लिख लेता हूं। 2/3 पहली संख्या है, मल्टीप्लाई बाय, और 5/6 दूसरी संख्या है। दो संख्या मैंने अपनी मर्जी से लिख लिया। मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आप सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब हो गया 2 5 10 और 3 6 कितना हो जाएगा 18। 2 5 10 3 6 18 और ये आपका फाइनल आंसर। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करना है तो मेरे को प्राइम नंबर्स ध्यान रखने होंगे। प्राइम नंबर में सबसे पहला नंबर 2 होता है। 2 की टेबल में 10 भी आता है, 2 की टेबल में 8 भी 18 भी आता है। तो इसका मतलब आप 2 की टेबल से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे 2 5 10 और 2 की टेबल से नीचे भी डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 9 18। अब ये जो 5 और 9 है ये आपका फाइनल आंसर आएगा 5/9 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आपको ये जरूर करना होगा, इसे मिनिमम फ्रैक्शन में लिखना है। अच्छा, यही काम मैं क्या करता हूं, मैं यहां करता हूं 2/3 डिवाइड बाय 5/6। अब की बार आपको फ्रैक्शन में डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करना है ना आपको, जब आपको डिवाइड करना है तो ध्यान रखिएगा वो भी मल्टीप्लाई की तरह ही होता है। कैसे भला, देखो सबसे पहले आपको 2/3 लिखना है, फिर इस डिवाइड के निशान को बदल के मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, फिर इसके बाद की जो संख्या है इसका पलट देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, 6 ऊपर 5 नीचे। बहुत सिंपल था। अब उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना आता है। 2 की 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 12, 3 की 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 15। और अब इसको मिनिमम फ्रैक्शन में ढूंढेंगे तो पहले 2 के पास जाएंगे। 2 की टेबल में 12 तो आता है बिल्कुल, लेकिन 15 नहीं आता है, तो यानी कि 2 तो इसका प्राइम फैक्टर नहीं बन सकता। तो इसका मतलब कॉमन जो इसमें फैक्टर होगा वो क्या होगा, अगर ये मैं 3 को देखूं तो 3 की टेबल में 12 भी आता है और 15 भी आता है, 3 इसका फैक्टर बन सकता है। तो यहां पर लिखेंगे हम क्या, 3 4 12 एंड 3 5 15। तो 4/5 इज द फाइनल आंसर। तो आपको फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई और डिवाइड आना ही चाहिए। हालांकि ये आपने पहले भी सीखा होगा, अगर सीख रखा है तो इस वीडियो को आगे बढ़ा दें, नहीं सीख रखा तो जरूर सीखें, तसल्ली से सीखें। अब यही फ्रैक्शन में मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट सिखा रहा हूं। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन में कैसे होता है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं दो संख्याओं का, और यही एग्जांपल है 2/3 और 5/6। तो 2/3 एंड प्लस कर दिया 5/6, ठीक है ना। यहां पर एग्जांपल क्या है 2/3 5/6। इसका अलग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ले लिया 1/5 प्लस का 2/3 ऐसे ले लिया, ठीक है ना। दो अलग अलग एग्जांपल ले लिया और इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये लीजिए मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेते हैं हम डिनोमिनेटर का। यहां पर डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है। लेकिन कई स्टूडेंट्स को तो यही समस्या है कि एलसीएम क्या होता है, तो बता देता हूं। एल का मतलब होता है लोएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीपल। लोएस्ट, कॉमन, मल्टीपल, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। यानी कि नीचे वाली संख्या का आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेना है वो देखिए, आपको पहले 3 लिखना है, फिर 6 लिखना है और ऐसे ब्रैकेट लगा देना है। उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, प्राइम नंबर्स को देखेंगे। 2 की टेबल में 6 आता है, हाँ आता है। 3 आता है, नहीं आता है, तो 2 को लिखेंगे। आप यहां पर लिखेंगे 3 और यहां पर लिख देंगे आप क्या 2 3 6।
3 को तो कॉमन कर लिया और 2 3 6 हो गया। फिर उसके बाद अंडरलाइन करेंगे, 2 की टेबल में दोनों 3 नहीं आते तो इसका मतलब 3 लिखेंगे, 3 1 3 एंड 3 1 3। तो फाइनली मेरा एलसीएम आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 6 आ गया। किसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 6 आ गया? ये 3 का और 6 का। अगर मैं 3 की टेबल लिखना चाहूं तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 ऐसे ही लिखते चले जाइए, सही ना। अगर 6 की टेबल लिखूं तो 6 1 6, 6 12, फिर 18 ऐसे लिखते चले जाइए। तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या है? तो देखिए सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो ये है, इसे लोएस्ट कहते हैं। उसके बाद भी कॉमन मल्टीपल आएंगे, जैसे ये भी आ गया और भी आगे आएंगे, लेकिन पहला ये आया तो पहला जो आया उसे लोएस्ट कहते हैं और वो 6 आया। तो इसका आंसर निकालने का ये तरीका समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो सबसे पहला काम हम डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मैंने ले लिया है। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे वो ध्यान से समझिएगा। एलसीएम लेने के बाद आप उसे ऐसे लिख लेंगे, अंडरलाइन करेंगे और जो एलसीएम आया नीचे वाले का उसको यहां लिख लेंगे, 6 आया फिलहाल। ठीक है, अब आपको अगला पार्ट ध्यान रखना है। अगला पार्ट क्या है वो ध्यान से समझना है। वो क्या है? वो ये है कि नीचे वाले से डिवाइड करते हैं हमेशा, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। ये टेक्निक जरूर सीखेगा, हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल है। तो देखो इस 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि आप डिवाइड करेंगे, जैसे कि 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर आएगा 2 आएगा, यानी कि 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो 2 2 कितना होता है? 4, प्लस नीचे वाले से डिवाइड करते हैं तो 6 की टेबल में 6 कितनी बार में आएगा? 6 अपॉन 6 आप देखेंगे तो 1 टाइम आएगा। 6 1 6, 1, तो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 5। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया और वो आंसर कितना आया? वो आया 9/6, 9/6। और इसको सॉल्व करेंगे मिनिमम फ्रैक्शन में तो आ जाएगा 3 3 9 एंड 3 2 6। फाइनली 3/2 इज द फाइनल आंसर। इसी तरीके से अगर मैं एलसीएम लेता हूं किसका? इस वाले नंबर का, आप देखेंगे 5 और 3 है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में कैसे लेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 5, यहां लिख देता हूं 5, फिर लिखेंगे 3 और फिर सॉल्व कैसे करेंगे? 2 की टेबल में तो ना 5 आता ना 3 आता, लिखेंगे ही नहीं, छोड़ दो। फिर 3 की टेबल में देखेंगे तो 3 की टेबल में 5 तो नहीं आता लेकिन 3 तो आता है। फिर 5 की टेबल में देखेंगे तो 5 की टेबल में 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है ना। तो 5 3 15। तो फाइनली यहां पर लिखेंगे आप एलसीएम में 15, एलसीएम में आया 15 और नीचे वाले को क्या करते हैं? डिवाइड, नीचे वाले से डिवाइड। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 15 को। तो 5 की टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 15 3 3 बार में जा रहा है। 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कराइए तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है तो 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आएगा, माइनस का। फिर 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है? 3 5 15, 5 टाइम्स, तो 5 के ऊपर मल्टीप्लाई कराइए, 5 2 10। बहुत आसान है, एक टेक्निक है, उसको सीखना पड़ेगा तभी आपको आएगा। तो अब आपको फ्रैक्शन में जोड़ना, घटाना और मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये मैंने बता दिया है। अब आपको ये खुद से आ जाना चाहिए। अब यहां पर आ जाते हैं, अपने अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। उस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया जा रहा है प्लस करके, तो प्लस करके बताया जा रहा है तो क्या करेंगे? और वो भी पावर में प्लस करके। तो हम क्या करेंगे इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा है एलसीएम में? एलसीएम में दे रखा है 3 और 5, तो आप लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3 और 5 है तो एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम कैसे निकलेगा? 3 1 3, 5 कॉपी, 5 1 5, 1 कॉपी, तो आ जाएगा 3 इंटू 5, दिस इज 15। तो 15 तो आ गया एलसीएम में, ठीक है। नीचे वाले से डिवाइड करते हैं ऊपर वाले की मल्टीप्लाई, तो 3 से देखेंगे, 3 से 15, तो 3 5 15, 3 5 15, 5 और 5 के ऊपर मल्टीप्लाई, 5 2 10 प्लस का, फिर 5 3 15 और 3 की 1 की मल्टीप्लाई 3। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा? ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने सब कुछ रब कर दिया है। ये हमारा आंसर है 2 रेज़ टू द पावर 13/15। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड की बात कर लेते हैं तो बहुत आसान है। देखो सेकंड क्वेश्चन को तो मैं यही करा दूंगा। अब तो सेकंड थर्ड फोर्थ बहुत आसान क्वेश्चंस हो जाएंगे क्योंकि आपको अब हर चीज आ गई है लगभग, है ना। खुद से भी ट्राई कर लिया होगा आपने, आंसर भी मैच कर लिया होगा आपने। देखिए थर्ड का सेकंड पार्ट है, कहता है 1/3 की पावर आपको दे रखी है कितनी? आपको ये 3 की पावर दे रखी है, तो सेकंड 3 दे रखी है आई थिंक, है ना। 3 की पावर 3, ओके, और उसकी पावर भी 7। तो ये है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैंने जूम करके दिखाया है।
कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, 3 की पावर 7। तो पहले तो ऊपर वाले 1 की पावर 7 हो जाएगी, फिर नीचे जो है 3 की पावर 3 और इसकी भी पावर 7 हो जाएगी। तो गौर से देखेंगे होगा क्या, होगा ये कि ये तो पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। और 1 की पावर 7 कितना होता है भाई, 1 की पावर 7 तो 1 ही होता है। और 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7। सो दिस इज द फाइनल आंसर, 3 रेज़ टू द पावर 21। ये आंसर है, इसके आगे नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, 11 की पावर 1/2 एंड देन 11 की पावर 1/4, आई थिंक 1/4, यस। डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो यहाँ पर सेम बेस है 11 और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 1/2 माइनस 1/4 और 1/2 माइनस 1/4 एलसीएम लेके सॉल्व किया जाएगा। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा, 4 और 2 का एलसीएम। ऐसी संख्या बताइए जो 4 की टेबल में भी हो और 2 की टेबल में भी हो और सबसे पहले आए। तो देखोगे आप 2 ऐसे लिखिए, 4 ऐसे लिखिए, 2 1 2 एंड 2 2 4, फिर 1 ऐसी कॉपी। तो फाइनली आंसर कितना है, 4। 4 एक ऐसी संख्या है जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है एलसीएम। तो यहां पर लिखेंगे एलसीएम में 4। जब एलसीएम में 4 लिखेंगे, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 दूनी 4 यानी 2 2 4 यानी कि 2 आया, उस 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे को क्या दे रखा होता है, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं ना हम, तो नीचे वाली संख्या क्या है, 4। 4 का टेबल पढ़िए और 4 से 4 को डिवाइड करिए, तो 4 डिवाइड बाय 4 1 आएगा। 1 के ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आंसर क्या आएगा, वो आंसर आएगा 11 raised to the power 1/4 and this is the final answer। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा, और फिनिश कर देते हैं आज की एक्सरसाइज को एंड देन फिर चलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के पास। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आएगा, ठीक है। तो जल्दी से देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ये है थर्ड का लास्ट क्वेश्चन और ये है आपके पास 7 raised to the power 1/2 into 8 raised to the power 1/2। पावर सेम है इस बार और बेस डिफरेंट है, तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 into 8 raised to the power 1/2 एंड दिस इज कितना आ जाएगा, 56 raised to the power 1/2। अब 56 के भी फैक्टर करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आ जाएगा आपके पास 2 2 4, 2 8 16 और 2 1 2 4 2 7 7 1। लेकिन इससे हमारा कोई ऐसा वैल्यू नहीं निकल रहा जिसे हम यहाँ पर सॉल्व कर सके। अगर एक ही जैसी संख्या होती तो हम पावर बना देती, तो डिफरेंट नंबर आ गया 7। तो इसका मतलब ये हमारा फाइनल आंसर है 56 raised to the power 1/2। ओके, तो आपने आज की क्लास फिनिश कर दी है और आज आपको मैंने एक एक करके सारे क्वेश्चंस कराए, क्योंकि अनसॉल्व क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। अब अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं तो ये एग्जांपल्स भी आपसे हो जाएंगे, जरूर करिएगा। ये आपका होमवर्क होगा। मैंने कहा 4 क्वेश्चंस, ये आपका होमवर्क है, इसके सॉल्यूशंस नीचे दे रखे। उसके बाद ये आपकी समरी है, समरी भी आपको जरूर पढ़नी है। समरी में बहुत कुछ लिखा होता है, ये पूरा का पूरा समरी का पार्ट आपको पढ़ना है। अगली क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है। ये चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं, तसल्ली से फिनिश कर चुके हैं। अगर आपने अभी भी इस चैप्टर में कुछ चीज छोड़ दी है, कोई एक्सरसाइज आपको नहीं आई है, तो उसका लेक्चर अवेलेबल है, जाके उसे दोबारा देखें, कॉपी पे लिखें, तो ये आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में।